धांधली का बयानिया बनाया जा रहा है और रद्दोबदल हुआ नताइज में, आपने उस दिन 8 फरवरी को क्या देखा? वोटर्स ने अब इतनी समझ उसको आ गई है सोशल मीडिया के ज़रिए कि उन्होंने अपना रास्ते का तयन कर लिया था। उनको पता था कि उन्होंने किस रास्ते पे जाना है। आपको कोई मेंटली या नफ्सियाती टॉर्चर किया गया? मुझे मेंटली क्या, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया। उन्होंने मेरे बाजू पे इतना बड़ा जख्म लगाया था, वो ठीक हो गया, लेकिन आई वाज फिजिकली टॉर्चर्ड। जब वो मुझे वैन में लेके एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो वहाँ पे दे टॉर्चर्ड मी। आपने जो रिट दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, आप इस केस को किस हद तक परसू करेंगे? देखिए, हम तो आखिरी हद तक जाएंगे। और मैं ये आपको कहता हूँ, ये एक केस नहीं है, इस तरह के 70-80 केस हैं जो सामने आएंगे आपके सामने। एक बंदा जो अंदर वोट डालने जाता है उसको एक सब्ज पर्ची देते हैं, एक सफ़ेद पर्ची देते हैं। चलें, आप ये देखें कि जी सफ़ेद पर्चियाँ तो 1 लाख ज़्यादा है, ग्रीन पर्चियाँ तो 1 लाख ज़्यादा है और सफ़ेद पर्चियाँ 1 लाख कम है। या तो वो बंदे 1 लाख पर्ची लेके चले गए, या कोई भूत प्रीत आए लेके चले गए, या खलाई मखलूक आ गई वो लेके चली गई। कौन लेके चले गए? आपकी जब इस नताइज के बाद यास्मीन राशिद साहबा से मुलाकात हुई तो उनका क्या तासुरात से, क्या रद्द-ए-अमल था? She said I'm winning. इलेक्शन तो 8 फरवरी को हुआ, उससे पहले भी तो कुछ हो रहा था ना। उससे पहले 9 मई हुआ था। उससे पहले नहीं, 9 मई तो वो सानिया था ना जो हो गया, जो सानिया नहीं था और सानिया बना के हो गया, वो उसको तो ख़त्म कर देना। उसके लिए तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा कि उसके ऊपर इतना कुछ कहा जा चुका है कि मेरे ख्याल मेरा बोलना भी बिल्कुल बेकार है। यहाँ कह रहे हैं 9 मई एक मंसूबा था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ। यास्मीन राशिद का हल्का NA 130, जहाँ से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हज़ारों वोटों के मार्जिन से यास्मीन राशिद से जीते हैं, वहाँ पे ही तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वहाँ पे वोटों का हेर फेर हुआ है और नताइज को तब्दील किया गया है। उस दिन क्या हुआ, धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसका आंखों देखा हाल हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद नबी मलिक साहब जो यास्मीन राशिद साहबा के देवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो धांधली का बयानिया बनाया जा रहा है और रद्दोबदल हुआ नताइज में, आपने उस दिन 8 फरवरी को क्या देखा? देखिए जी, 8 फरवरी एक रूटीन इलेक्शन था जिसमें किसी लीडर की कॉल पे लोगों ने इतना जोश व खरोश दिखाया, लोग निकले, बंदिशें बहुत थीं, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, जबकि हमारे कैंडिडेट को तो अपने पोलिंग कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर भी वोटर्स ने अब इतनी समझ उसको आ गई है सोशल मीडिया के ज़रिए। सुस्त रवि का शिकार भी हुआ, किसी जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गया, फिर आ गया, किसी, ये सारा दिन ये हरकतें होती रहीं, शिकायतें भी आती रहीं कि जी ये हो रहा है। हमारे इलेक्शन एजेंट जाते भी रहे। एक जगह पे जो उनके MPA के कैंडिडेट थे, उन्होंने एक हमारे पोलिंग एजेंट को पीटा भी, जो कि खुद एक ओहदेदार भी है तहरीक इंसाफ का, और उसका अपना भाई जो है वो इन्हीं की जमात का चेयरमैन भी है UC का। तो मगर ये इनकी हटदर्मियाँ थी, ये हरकतें कर रहे थे। प्रॉब्ली इन्होंने सोचा कि जिस जगह से ये आए हैं और जिन लोगों ने इनको दाद शफ़क़त दी है, वो शायद इनको आखिर दम तक ठीक ही करा देंगे सब कुछ। इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं आप? मैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम इससे नहीं लूँगा कि मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने इनको बुलाया, लेकिन ज़ुबान ज़द आम है जो भी कुछ है कि सबको पता है कौन किसके एमा पे है, कौन किस तरह के है। वो ख़ुद भी ये मेरे ख्याल इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि जी हम तो जीते हुए हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप देखें ना, क्या NA 130 में एक साहब हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, उसका रिजल्ट जो है वो पता लगता है जी 1,70,000 वोट है।
मैडम को उन्होंने 1,15,000 डाल दिए, ठीक है। अब अगर आप 1,70 इनके हैं और 1,15 मैडम के हैं, तो प्रोविंशियल में तो उसके मुकाबले में वोट होने चाहिए थे। अच्छा, असल नतीजा तो वही होता है जो फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन कमीशन वो नहीं होता। आपने जो लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की है, उसमें आपने दरख्वास्त की है कि जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो है वो नतीजा जो है वो अखज़ किया जाए। ये बताएं कि फॉर्म 45 के मुताबिक कितना मार्जिन है, कितनी लीड है या क्या नताइज हैं आपके पास? जो फॉर्म 45 है, हम इनसे ये नहीं कहते जी कि आप फॉर्म 45 का नतीजा निकालें। हम इनसे ये कहते हैं कि जो फॉर्म 45 आपके पास हैं और जो हमारे पास हैं, उन दोनों को कंसोलिडेट कर लें। तो हमने खुद तो नहीं छुपवाए ना, हम भी वहीं से हमारे बंदे लेके आए, इनके सिग्नेचर्स के लेके आए भाई, उसको कंसोलिडेट कर लें आप अपने फॉर्म 45। आपके पास फॉर्म 45 कितने % है? हमारे पास 95 से ज़्यादा % है उसकी। और उसमें कितनी लीड है? उसमें हम कोई 23,000 कुछ वोटों से जीत रहे हैं। 23,000। अब देख रहे ना कि जिस वक्त ये सारा कुछ रुक गया, मीडिया पे आना बंद हो गया, तो उस वक्त तक हमारे वोट जो थे वो 70,000 थे और इनके वोट जो थे वो 30,000 के करीब थे, ठीक है। उसके बाद वो नतीजा आना रुक गया। अब कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। इन्होंने एक नतीजा निकाल दिया। अब नतीजे में ये है कि अगर आप इलेक्शन का तरीक़ाकार देखें तो एक बंदा जो अंदर वोट डालने जाता है उसको एक सब्ज़ पर्ची देते हैं, एक सफ़ेद पर्ची देते हैं। चलें, आप ये देखें कि जी सफ़ेद पर्चियाँ तो 1 लाख ज़्यादा है, ग्रीन पर्चियाँ तो 1 लाख ज़्यादा है और सफ़ेद पर्चियाँ 1 लाख कम है। या तो वो बंदे 1 लाख पर्ची लेके चले गए, या कोई भूत प्रीत आए लेके चले गए, या खलाई मखलूक आ गई वो लेके चली गई। कौन लेके चला गया? और आपका जो आरओ है वो आपका रिजल्ट नहीं निकाल रहा, वो रिजल्ट पे साइन नहीं कर रहा, क्योंकि 45 जब आप जमा कराते हैं उनके पास तो ये मैंडेटरी है एक आरओ के लिए कि वो इलेक्शन का कैंडिडेट हो या उसका एजेंट हो, और सबके कैंडिडेट्स और एजेंट्स जो हैं उनके सामने रिजल्ट को टैबुलेट करें। अच्छा, इस दरख्वास्त में आपने इलेक्शन कमीशन को तो फरीक बनाया ही है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को क्यों फरीक बनाया है? इतने फॉर्म 45 आ चुके थे पोलिंग स्टेशंस के जब नतीजा जो है वो रोक दिया गया। हमारे पास उस वक्त कोई 334 के करीब थे। और ये रात कितने बजे की बात है? ये कोई रात के 2-2:30 बजे की बात है। और ये हमें टोटल जो चाहिए थे उस वक्त 376 चाहिए थे जो टोटल है। अब आप देखते हैं उसमें हम जीत रहे हैं, इट वॉज कोई अबाउट 78-79% रिजल्ट था जो हम जीत रहे थे। 78-79 में आप जीत रहे हैं। और कितनी लेट? सिर्फ एक कागज पे हम आ रहे हैं, वो फॉर्म 47 है, बाकी हम इलेक्शन जीते हुए। सिर्फ एक कागज पे एक कागज पे हम आ रहे हैं, और वही कागज मेन कागज है। अब वो कागज किस तरह साइन हुआ, किसने करवाया, उसके लिए तो इतनी वीडियोस आ रही हैं और इतने ऑडियो टॉक्स आ रही हैं और इतना कुछ आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि अब तो बच्चा गली गली में बोल रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑडियो टॉक्स कर रही हैं, कमिश्नर जो एक डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो रिजाइन कर रहा है। जब रात के टाइम नतीजा रोक दिया गया तो फिर आपने क्या किया? क्योंकि हम आप कुछ भी नहीं कर सकते कैंपेन को लीड कर रहे थे। What else we could do? We just thought कि जब सुबह इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया तब उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या किसी महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क में ये काम होता है कि इंटरनेट बंद हो जाए, आपके फोन्स बंद हो जाए? भाई ये तो सोचते हैं कि ये मेरे ख्याल है 1900 BC में जा रहे हैं। ये वो ज़माना नहीं रहा। कौमें पहले वोकल नहीं होती थी, हम जैसे लोग थे हम खामोश हो जाते थे और ये हमें रूल करते रहे। आपकी जब इस नताइज के बाद यास्मीन राशिद साहबा से मुलाकात हुई तो उनका क्या तासुरात से क्या रद्द-ए-अमल था? She said I'm winning. ये क्या कर रहे हैं?
और ये हमें पता था कि ये कर रहे हैं, कि ये करेंगे। इतना कुछ चल रहा है इनका, इतने अफसरान फिर रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतने धक्के पड़ रहे हैं लोगों को, तो कुछ तो करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है, 50 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्म अंदर पड़े हुए थे? अरे भाई, आखिर कानून है, कानून को फॉलो करो। अगर ये कानून को फॉलो कर लेते और फिर उसके बाद ये रिजल्ट निकालते हैं तो शायद लोग कहते हैं कि ये मुबालगा राई कर रहे हैं, ये शोर शराबा जो कर रहे हैं हारने के बाद सारे करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके हलके में NA 130 में बहुत ज़्यादा इश्यूज भी सामने आए। कुछ रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन्होंने छुट्टी ले ली, या कुछ जो थे वो आए नहीं और सब रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनका काम किया, तो क्या उनके पे भी प्रेशर था? देखें, रिटर्निंग ऑफिसर एक होता है, बाकी होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बहुत सारे होते हैं जो कई दफ़ा पहुंच सकते हैं, कई दफ़ा नहीं पहुंच सकते। इनका तो सिस्टम इतना हैफाजत था कि बहुत सारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ऑडियो कॉल्स आ रही हैं जो मेरे ख्याल आपके मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया पे आम है कि जी हमें कापियाँ पूरी नहीं दी गई, हमें सुबह से बिठाए रखा, 9 बजे तक हमें बिठाए रखा, कापियाँ दी, जब हम पहुँचे तो वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर नहीं था और वो सारे वो ऑफिसर नहीं था जिसने साइन करने थे। चलें, फिर मैं प्रिजाइडिंग थी, मैंने साइन कर दिए, मैंने काम शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे हमें बुलाया, इन्होंने कहा जी आप फॉर्म 45 पे अपने इनिशियल कर दें एक और। अरे भाई, क्या चक्कर है? आप धांधली करने के चाहते हैं, धांधली के लिए भी अक्ल करें। इन्होंने एक फॉर्म 47 रिलीज किया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप मुझे बता दीजिए, एक जगह पे 2,93,000 वोट्स हैं। आपके हलके में जब गिनती काउंटिंग हो रही थी तो क्या पोलिंग एजेंट्स को अंदर जाने की इजाज़त थी? वो अंदर थे, मौजूद थे पोलिंग स्टेशन में? नो, पोलिंग स्टेशन में थे, यस। हमारा पोलिंग एजेंट काम कर रहा था, फॉर्म 45 वही तो लाया। बीबी, मैं आपको क्या बताऊं, शायद उस वक्त ये यंग जो नेशन है और या ये जो लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये उस वक्त होते तो अवेयरनेस का भांडा उस वक्त भी फूट सकता था। ये सब कुछ सामने नजर आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी। कितने पॉपुलर हैं, क्या है, ये तो हम तो वक्त को देखते आ रहे हैं। बहुत बड़ा हाथ हो गया तहरीक इंसाफ के ऊपर, डाका पड़ा और डाके में भी इतने अक्लमंद लोग हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे डाके को भी हम आप अंडू कर देंगे, हम अपने वोट की ताकत से आपको वापस इलेक्ट करवाएंगे। इससे बड़ा डाका क्या है कि सारे लीडर तो जेल में हैं, हमारे वर्कर्स जेल में हैं। उससे पहले भी तो कुछ हो रहा था ना। उससे पहले 9 मई हुआ था। उससे पहले नहीं, 9 मई तो वो सानिया था ना जो हो गया, जो सानिया नहीं था और सानिया बना के हो गया, वो उसको तो ख़त्म कर देना। उसके लिए तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा कि उसके ऊपर इतना कुछ कहा जा चुका है कि मेरे ख्याल मेरा बोलना भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं 9 मई एक मनसूबा था। बिल्कुल। हाउ कैन यू थिंक अ पर्सन कैन वॉक इनटू कैंट विदाउट बीइंग चेक्ड? यार, हम सारी दुनिया देखी है, उनसे तो बड़ी उम्र के हैं जो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। एक आदमी जो आपको वहां नजर आता है जी के दरवाजा खोल दो, ये कर दो, ये कर दो, वही शाह महमूद को अडियाला के बाहर धक्के मार रहा होता। ओ भाई, तू वहां कहाँ चला गया? तू तो PTI का सपोर्टर था। ऑडियोज भी ऐसी सामने आई जिसमें प्रॉपर उनको जो है वो पूछ रही हैं कि अब कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जा रहा है, अब आप ये सब क्रिएटेड है, ये सब क्रिएटेड है। अगर इस पाकिस्तान में रहना है और इसकी सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो ये देख लें, ये ऑडियोज वीडियोज, ये कितने लोगों की इन्होंने रिलीज़ की हैं, कितने लोगों की रिलीज़ की हैं। एंड कौन कर सकता है? आपके पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट है? PTA है जो कर सकता है? एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं जी, मैं फिर वही कहूँगा को PTA। देखिए, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के पास ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो स्याह सफ़ेद का मालिक बना है।
आपने जो रिट दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, आप इस केस को किस हद तक परसू करेंगे? देखिए जी, हम तो आखिरी हद तक जाएंगे? हम आखिरी हद तक जाएंगे। और मैं ये आपको कहता हूँ, ये एक केस नहीं है, इस तरह के 70-80 केस हैं जो सामने आएंगे आपके सामने। अब लोग तो इनका तमाशा देख रहे हैं कि हाउ डू दे क्लैरिफाई देमसेल्व्स। अगर यहाँ पे दिखाना होता तो वो आरओ जो था, जो मेरा आरओ था, उसको मारा पीटा ना जाता और वो हॉस्पिटल एडमिट ना होता और फिर वो रिजाइन ना करता। वो एक ऑनरेबल आदमी था, उसने कहा मैं ये साइन नहीं करूँगा, जो सीधे वाला पेपर है साइन करा लो। तो N130 में फिर नताज किसने तब्दील कराए? तो वो सबको पता कौन करा सकता है, जहाँ इतने सालों में कराए हैं। N130 में भी कराए हैं इन्होंने, और जगह पे भी बड़े कराए हैं। खलाई महलूक ने कराए? खलाई मखलूक ही कराती है, और कौन करा सकता है। हमने इनको इख्तियार दिया था हिफाजत का, इन्होंने हमारा ही बेड़ा गर्क कर दिया। हिफाजत क्या करनी है इनकी। तहरीक इंसाफ के साथ साथ उसके वर्कर्स और रहनुमा ज़ेर ताब आए, फैमिलीज। देखो जी, मैं ज़ेर ताब आया फॉर ऑल द पीपल हु हैज नथिंग टू डू विद देम। ना मेरा जलसे से कोई काम है, ना मेरा जुलूस से कोई काम है, ना मैं इनके जलसों में जाता हूँ, किसी के भी जलसों में नहीं जाता हूँ। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रात को बंदे आते हैं, उठा के मुझे ले जाते हैं, 10 दिन जेल में रखते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि ये तो बंदा नहीं है, चलो वापस कर दिया। 9 मई की बात बता रहे हैं? जी, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। और जो लोग आते हैं उनको ये भी एहसास नहीं होता कि भाई हलाल और हराम की कमाई में फ़र्क होता है। सिविलियन कपड़ों में मलबूस थे ऑब्वियसली। चाल ढाल तो एक आप किसी की भी एक सेकंड में बता सकते हैं कि कौन है। देखे ना, एक आम आदमी मेरे जैसा भद्दा, बदशक्ल, अजीब सा वजूद लिए फिर सकता है, लेकिन जो बंदा नौकरी कर रहा हो तो पूरी स्मार्टनेस में होगा, अदरवाइज ही इज नॉट अ फिट गाय फॉर दैट नौकरी। तो आपको कोई मेंटली या नफ्सियाती टॉर्चर किया गया? मुझे मेंटली क्या, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया। उन्होंने मेरे बाजू पे इतना बड़ा जख्म लगाया था, वो ठीक हो गया अब, लेकिन आई वॉज फिजिकली टॉर्चर्ड। जब वो मुझे वैन में लेके एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो वहाँ पे दे टॉर्चर्ड मी एंड दे वांटेड मी टू बी हैंडकफ्ड। दे वांटेड मी कि जी मैं अपने सर पे वो काली टोपी डालूं। मैं क्यों डालूं भाई? ये आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। हाँ, मैं क्यों डालूं? व्हाई शुड आई डू इट? मतलब नफ्सियाती और दिमागी तौर पे कितना असर हुआ? ऑब्वियसली मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त अहबाब है, मेरे भाई हैं, दे वर ऑल वेरी अपसेट। और जिस खातून को उन्होंने कैद किया हुआ वो सबसे ज्यादा अपसेट थी। तो यास्मीन राशिद साहबा उस वक्त कहाँ थी जब आपको हमें किसी को भी नहीं पता, वो अपनी मीटिंगों शेटिंगों में लगी हुई थी, कोई इधर उधर थी। मतलब मेरा भाई तो वॉशरूम तक जाते हुए बड़ा तकल्लुफ करता है जाने के लिए, क्योंकि ना उसको बाहर जाने की आदत है, ना घूमने फिरने की आदत है। इफ़ आई गो आउट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जाता हूँ, 4 बजे वापस आ जाता हूँ। तो वो मेरे लिए परेशान थी कि इस बेचारे को उन्होंने जेल में डाल दिया, उसका क्या हाल होगा। एंड यू बिलीव इट, व्हेन आई मेट हर ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर सो मेनी मिनट्स कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हुआ। मैं कहा नहीं बहन, कोई ऐसी बात ही नहीं है, आवर ब्लड टू स्पीक फॉर इट। और मेरा ख्याल है हमारा खून बहुत खालिस है। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके हल्के में कितने हज़ार जो है वो वोट जो है वो तब्दील किए बीबी गए? मेरी बात सुने, हम कोई वोटों की तादादों पे नहीं जा रहे हैं। ये सरियन एक धांधली है, एक जीते हुए कैंडिडेट को हरा देना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई ज़्यादती नहीं है। इन्होंने कर दी है, टेकिंग इट ऑन। थैंक यू सो मच सादिक साहब कि आपने हमें टाइम दिया। सादिक नबी मलिक साहब का कहना है कि वो इस हल्के में इस केस को परसू करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल NE 130 की सीट जो है वो वापस ले लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।